हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एक बिस्सा में कितना वर्ग फुट ज़मीन होता है। इसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और एक बिस्सा में कितना वर्ग फुट ज़मीन होता है वो हम सीख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक खेत लिया है, ठीक है, जो कि इस तरीके से आपका ये चिन्हित किया गया है। तो आखिरकार इसमें कितना वर्ग फुट होता है ये हम कैसे निकालेंगे, चलिए आपको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हम कहीं पर गए हैं ज़मीन खरीदने एक बिस्सा, ठीक है। तो दोस्तों, वो जो ज़मीन होगी या तो फिर वो वर्गाकार होगी, इस तरीके से होगी, यानी जिसकी चारों भुजाएं सेम होगी, या फिर वो जो ज़मीन होगी आपकी आयताकार होगी, जिसको कहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये होगी, दो तरीके से ज़मीन होती है, या तो फिर आप वर्गाकार होगी या फिर आपकी आयताकार होगी। तो वर्गाकार में जो ज़मीन होती है दोस्तों, मैं बताऊं, उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो सेम होती हैं। वर्गाकार में ज़मीन जो होती है वो सेम होती हैं, लेकिन जो आयताकार ज़मीन होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी लंबाई एक होगी और चौड़ाई अलग होगी, ठीक है। तो ये होता है वर्गाकार और आयताकार ज़मीन की लंबाई के बारे में। जैसे सपोज कीजिए, ये आपका ज़मीन है जिसको कहा जाएगा वर्गाकार। क्या होगा आपका? ये वर्गाकार। ये होगी आपकी आयताकार। तो मान लेते हैं अगर ये ज़मीन है जो कि आपने एक लिया, कहीं पे लेने गए हैं, अगर ये आयताकार है जिसकी लंबाई अगर आपकी 20 फीट है, ठीक है, और चौड़ाई आपकी 10 फीट है, तो ये ज़मीन कितना हो जाएगा, कितना इसका क्षेत्रफल होगा? तो इसका जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। निकालने का तरीका, तो लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 10 फीट, टोटल कितना हो जाएगा? 20 दाम में 200, यानी कि आपका जो ज़मीन होगी 200 स्क्वायर फीट होगी, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? 200 स्क्वायर फीट, जिसके हिंदी में मतलब होता है वर्ग फुट। ये आपकी ज़मीन 200 स्क्वायर फुट के बराबर कहलाएगी। अब यही अगर आपकी ज़मीन वर्गाकार होगी जिसकी चारों भुजाएं सेम रहती है, मान लेते हैं आपके ये 10 फुट है, ये भी 10 फुट है, ये भी 10 फुट है, तो इसका जो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 100 वर्ग फुट, यानी आपकी ये ज़मीन जो कहलाएगी 100 वर्ग फुट के बराबर कहलाएगी। तो ये होता है, ठीक है, ज़मीन के बारे में निकालने का तरीका है कि आखिरकार ज़मीन आपका कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया है, ये तो हमें क्लियर होगा। लेकिन हमें बताना क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि एक बिस्सा में कितना वर्ग फुट होता है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिपेंड करता है बीघा के ऊपर। जैसे कि 1 बीघा ज़मीन कितना होता है? 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा। क्या होता है? 20 बिस्सा। 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बीघा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक बिस्सा कितना वर्ग फुट के बराबर होगी। तो दोस्तों, जो बीघा होता है ज़मीन, वो आपका हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, उसका स्क्वायर फीट अलग अलग होता है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 राज्य का लेना है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ यूपी का और मैं बात करूँ बिहार का, ठीक है, तो यूपी में अगर बात करें 1 बीघा ज़मीन जो होती है उसका जो क्षेत्रफल कितना होता है? 1 बीघा में तो 20 बिस्सा, ये फिक्स है, ये तो रहेगा ही, ये 1 बीघा 20 बिस्सा होता ही है, ठीक है। लेकिन जो 1 बीघा का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया कितना स्क्वायर फीट होता है, तो मान लेते हैं आपके 27,220 या फिर 225 स्क्वायर फीट है, ठीक है, जिसको हिंदी में वर्ग फीट बोला जाता है। 1 बीघा में 27,225 स्क्वायर फीट है। तो ये 1 बिस्सा में कितना हो जाएगा? तो 1 बीघा क्या होता है? 20 बिस्सा के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 20 बिस्सा बराबर 27,225 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। 20 बिस्सा बराबर 27,225 स्क्वायर फीट। तो 1 बिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बिस्सा बराबर लिखेंगे 27,225 बटे में 20। इसमें 20 से डिवाइड कर देना है। जब हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? चलिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके दिखा देते हैं। 27,225 भागे 20 कितना हो गया? 1361। ये आपका 225 27,225 है, 1361.25 आया ना। लिखेंगे यहाँ पर 1361.25 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है।
तो एक बिस्सा जो ज़मीन आपकी 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपके क्षेत्रफल निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र से है। मैंने यहाँ पर बताया यूपी का। अब बात करते हैं बिहार का हो या फिर राजस्थान का हो या फिर असम का हो या फिर कहीं अलग राज्य का हो, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, तो चलिए उसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका जैसे मान लेते हैं कि एक बीघा जो ज़मीन होती है, वो 20 बिस्सा के बराबर तो फिक्स रहती है, लेकिन वहाँ पर क्षेत्रफल कितना होता है ये निर्भर करता है कि उसका जो एरिया होगा एक बिस्सा में कितना होगा। तो एक बीघा मान लेते हैं, वहाँ पर आपका 27,000 आ रहा है। ठीक है, कितना आ जा रहा है, 27,000 स्क्वायर फीट हो रहा है। तो 27,000 स्क्वायर फीट हो रहा है, इस हिसाब से आपका जो एक बिस्सा में कितना निकलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो एक बीघा होता है 20 बिस्सा के बराबर, तो लिखेंगे 20 बिस्सा बराबर 27,000 हो गया स्क्वायर फीट। ठीक है, अब एक बिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर एक बिस्सा बराबर 27,000 में 20 से भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए भाग देकर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 27,000 भागे 20 कितना आ गया, 1350। यानी इसका एक बिस्सा में जो ज़मीन निकला है वो आपका 1350 स्क्वायर फीट निकला है, जिसको हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। ठीक है, यानी एक बिस्सा का जो क्षेत्रफल है 1350 निकला, और ये बिस्सा जिससे पहले क्या था 1361.25 स्क्वायर फीट निकला था। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि एक बीघा का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर दिया है ये उत्तर प्रदेश में 27,000 वर्ग फुट दिखा रहा है, राजस्थान में 27,225 दिखा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 12,000, बिहार में 27,220, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 14,400, यानी हर राज्य का अलग अलग दिखाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सपोज किया है कि लगभग माना है इतना। ठीक है, आपके राज्य में कितना है आप पता कर लीजिएगा। उस एक बीघा में जितना क्षेत्रफल होता है उसमें आपको 20 से डिवाइड कर देना है, आपका एक बिस्सा में कितना ज़मीन है वो निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इससे तुरंत ही निकाल सकते हैं कि आखिरकार इसमें कितना इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये जो 27,225 है मैंने माना यूपी का। ठीक है, बिहार का माना 27,000, तो इसका जो मान कुछ अलग हो सकता है, क्षेत्र में अलग हो सकता है। जैसे 27,220 हो सकता है, या 27,200 हो सकता है। ठीक है, आपके राज्य में जितना होता है एक बीघा में स्क्वायर फीट, उसमें आपको कितना से 20 से भाग दे देना है। आपका जो बीघा है वो बिस्सा में चेंज हो जाएगा, यानी एक बिस्सा ज़मीन का क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना स्क्वायर फीट होता है। तो ये होता है निकालने का तरीका। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।